अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। अवाम वोट देती है इसलिए कि ताकि उनके मसाइल हल हों। गुज़िश्ता बल्दिया टाउन के इलेक्शन में मुंतखब नुमाइंदों ने कितना काम किया और अवाम की कितने मसाइल हल किए और आने वाले इलेक्शन में इन मुंतखब नुमाइंदों से अवाम को क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये मतलब गुज़िश्ता जो दौर गुजरा उसमें लोगों की बड़ी शिकायतें हैं कि बल्दिया में काम नहीं हुआ, तो आप आने वाला जो दौर है, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप किस ब्याह पे वोट देंगे? क्या आप लोगों की डिमांड है नए उम्मीदवार से? देखिए, सबसे पहले तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे मसाइल को उजागर करने बल्दिया तशरीफ़ लाएँ। असल में बल्दिया टाउन में रहने वाली आवाम, आपको पता है, बाशऊर आवाम है और ये जो जदीद दौर है उसके मुताबिक कोई भी शख्स, उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं सियासी वाबस्तगी होती है उसकी, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए वोट तो ज़रूर देता है, लेकिन जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक अगर किसी की कारकर्दगी बेहतर है तो वो उसको वोट देगा। लेकिन जो गुज़िश्ता हमारे MNA साहब यहाँ रहे, फैसल औडा साहब, वो मुख्तलिफ़ कचरों की जगह पर बैठ कर और कबाब वगैरह के बन वगैरह बना कर लोगों को कह रहे थे कि मैं मसाइल हल करूँगा, लेकिन उन्होंने आवाम के मसाइल हल नहीं किए। मैं ख़ुद जो एक छोटे से इलाके लासीपाड़े में रिहाइश पजीर हूँ, हमें 30 साल से पानी पीने का मैसर नहीं है। हम गुज़िश्ता 30 साल से गंदा पानी पीते हैं। सेवरेज के आप देख लें, सेवरेज के जो हमारे मसाइल हैं, अगर आप बेरूस इलाके में आते जहाँ मैं रिहाइश पजीर हूँ, तो आप ख़ुद कहते हैं कि ये कितना जुल्म है कि इस वक्त हम मुल्क किस तरक्की की तरफ हम कह रहे हैं गामजन हो रहा है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म के साहब कह रहे हैं, लेकिन आप हमारे इलाके का हाल देखेंगे तो आप कहेंगे 50 साल पुरानी आबादी है ये। सर, बल्दिया टाउन के अंदर तो यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदों ने कभी कोई काम करवाया ही नहीं। सबसे पहले तो फैसल वाडा साहब हमारे MNA थे हल्के से, उन्होंने इलेक्शन से कबल वाकई काफ़ी दोस्तों ने कहा कि तस्वीरें कचरे पे उन्होंने खींची, और वो इलेक्शन जीतने के बाद तो यहाँ किसी एरिया के अंदर किसी गम खुशी किसी मसाइल के लिए वो इस आबादी के अंदर आए नहीं। दूसरी बात ये है कि अब जो इस हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि हमारी अवामी जो राय है, हम जो हमारे दोस्त रिश्तेदार अजीज़ व क़रीब, उनका ये फ़ैसला है कि हमें कम से कम ऐसी जमात जिसकी सूबे के अंदर गवर्नमेंट है उसको हम मुंतखब करें, ताकि ज़ाहिर है जो हमारे यहाँ के देरीना मसाइल हैं, पानी हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, तो हमारी ये तमाम इलाकाई लोगों की यही अब मेंटलिटी, यही सोच है कि वो ऐसी जमात को मुंतखब करेंगे, ऐसी जमात के कैंडिडेट को जो सूबाई गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखती हो, ताकि वो हमारे देरीना मसाइल को हल कर सकें। शुक्रिया। माशाल्लाह जी, यहाँ तकरीबन 6-7 साल से तकरीबन गैस का मसला है, पानी का मसला है, और सबसे बड़ा इशू आप देखें जिस जगह खड़े हैं, ये सेवरेज का जो है सबसे बड़ा इशू है। तो काफ़ी तकरीबन हमने एप्लीकेशन भी दिए हैं और काफ़ी जो है हमने आगे भाग दौड़ भी की, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुए। मतलब ना पानी का मसला हल हुआ, ना पानी का मसला तो दूर की बात है। अभी हम यहाँ गरीब आबादी है, कच्ची आबादी है, लोग जो है तकरीबन 8-9 हज़ार का पर मंथ जो है पानी अपने घरों में टैंकर डलवाते हैं। किराया अलग दे रहे हैं, बिजली के किराया अलग दे रहे हैं, बिजली का बिल अलग दे रहे हैं। बिजली के बिल सब क्लियर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बिजली का बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद गैस का इतना बड़ा इशू है कि गैस ना होने के बराबर है। सुबह बच्चे जो है बग़ैर नाश्ते के किए हुए जो है ना स्कूल जाते हैं, इतना बड़ा इशू है। तो जो अभी जो गुज़िश्ता MNA साहब थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया जो आप लोगों की दरख्वास्त? सर जी, वो हबीब जालिब के बकौल जो है ना, हम 20 करोड़ अवाम गधे हैं। हम पे जो है हर कोई आता है, बस डंडा मार के बस आगे चलाता है, उसके बाद कोई काम करने के काबिल मतलब कोई भी नहीं है। वही सैल रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ जो है ना। बारिशों के बाद पानी का तो गैस तो बिल्कुल ही बंद हो गया, गैस आता ही नहीं है। पानी का मसले उसी तरह, पानी वादे किए लेकिन पानी आया नहीं है। रोडों के गटर खुले हुए हैं, सेवरेज का निज़ाम सारा उसी तरह, कोई जो है ना वादे हुए कोई नहीं है। 3 साल रोड चढ़ी, 3 साल हो गए रोड को बने हुए, दोबारा ये रोड की तोड़ फोड़ दोबारा हो गई। आए दिन चोरियाँ रख दी, डेली हो रही हैं, डेली रात को 10 बजे के बाद अकेला बंदा बाहर निकल ही नहीं सकता है। अच्छा, इतना ज़्यादा मतलब छीना झपटी इतनी हो रही है। ये हमारी दुकान है, यहाँ पे बैठे थे 2-3 बार, यहाँ पे बंदे हैं, लेकिन 2-3 बंदे थे, देख के चले गए। अच्छा,
मतलब बुरा हाल हुआ है। एक तो महंगाई है, ऊपर से ये चीना चपटी जो है। बोले जिना जब ये बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। तो अभी इतने महंगाई के दौर में आप लोग पानी भी खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद रहे गैस हैं, भी पानी भी खरीद लें तो इसमें से जो है ना मतलब काम धंधा है नहीं। करना बहुत मुश्किल है, बहुत जो है ना। तो क्या आप लोग के अभी जो नया मुंतखब नुमाइंदा होगा जिसको आप लोग वोट डालेंगे, तो क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं कि आप लोगों के लिए क्या वो ख़ास काम किया जाए जो आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ? उन्होंने तो वादे तो किए हैं कि ये जो गैस का मसला, पानी का मसला मैं हल करूँगा, तो हम उनके साथ तामुन तो कर रहे हैं, लेकिन आगे काम होए तो जो है ना। पहले बल्दियात यहाँ पर आए, बल्दियाती चेयरमैन आए, वाइस चेयरमैन आए, उन्होंने जो है ना 5 साल गुजारे, रोना धोना गुजारा। मेयर जो है ना वो इख्तियार नहीं है। हमारे चेयरमैन, फिर आप कुर्सी पे क्यों बैठे रहे? हमारे चेयरमैन जो यहाँ पर मुंतखब हुए थे, आप छोड़ देते, बेइज्जत आपने होना था, आप छोड़ देते। उन्होंने इलाके का बुरा हाल किया। यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है यहाँ पर। अब ये आप देख लें, लाइट नहीं है यहाँ पर, तो बुरा हाल है। इस पसमानदा इलाके अरसे दराज से यहाँ तरक्याती काम हुए ही नहीं है। मैं आपको बताता चाहता हूँ, ये बल्दिया टाउन के इलाका है फैसलवाड़ा का जो, लेकिन यहाँ तरक्याती काम हुए ही नहीं है। शुरू दिन से यहाँ काम कोई भी नहीं हुआ अभी तक। तो चोरियाँ, डकैतियाँ, पानी जो है ना वो सियासी नस्ल कशी पर यहाँ पर वो सामने प्लेटें लगाकर बंद किए हुए अरसे दराज से। 4-4 हज़ार का पानी ये लोग गर्मियों में टैंकर ख़रीदते हैं। मज़दूर तबका यहाँ पर सारा आबाद है। गैस, खुदाई कसम, गैस यहाँ आप जलाएँ, गैस नहीं है यहाँ पर। ये पानी भी खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद रहे हैं, पानी भी खरीद रहे हैं। और बताना चाहूँ, गैस के बिल आ रहे हैं वही कहते हैं, तगड़े बिल हैं। हाँ, कहते हैं आपके मीटर चल रहे, वो लो एडजस्टमेंट जो है ना ऐड करें। मैं उस दिन गया तो उन्होंने कहा नहीं आपका तो वो 1 साल हो गए यहाँ गैस नहीं आ रहा है, पूरे 1 साल। बोला लो एडजस्टमेंट मीटर है, आपका मीटर नहीं चल रहा है, इस वजह से आपका बिल आ रहा है। तो कोई सुनने वाला नहीं है। MNA फैसला वो सामने कचरे बैठा था, यहाँ 3 दफ़ा आया, इस कचरे बैठा चला गया। अच्छा, वो जो फैसलवाड़ा साहब की बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, कुर्सी लगा के बैठ रहे, सारे बच्चों को भी साथ में गोद में बिठाया हुआ था। इतना नोटंकी था वो अपनी सीट बचा ली और वो अब चला गया, फोर हो गए, यहाँ से सेनेट में चला गया। ना किसी की बातें सुननी है उसने, ना और कुछ। तो आप आगे क्या फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? आप लोग किसको चुनेंगे? क्या आप लोगों की डिमांड है कि कौन आए यहाँ पे और आपके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए? बल्दियात में देखें, मुस्लिम लीग थी, कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। 9 सीटों ने बल्दियात में यहाँ से निकाली, कराची में दूसरे नंबर पर आई, कुछ नहीं किया। हमने सब ये इलाके में मुस्लिम लीग को वोट दिए, यहाँ से मुस्लिम लीग के चेयरमैन थे। फिर उसके बाद MPA आगे PTI के, MNA PTI का, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। किसी ने गटर का ढकना तक यहाँ पर नहीं लगाया। वोट हम लोग देंगे, लेकिन पहले काम करेगा फिर बाद में वोट होगा। ये नहीं है, ये देखो इलेक्शन आ रहे, इस लोगों ने अभी जो है ये कटर, खुदाई कसम मैंने खुद ही देखा था, यह एक रक्शे वाला फंसा हुआ था, इतना बुरा हाल, इतना। ये तो गलत है ना यार, इन लोगों का इलेक्शन आता है जो है ना, फिर बाद में ये कटर मर्डर, ये ढक्कन मक्कन, ये कोई नहीं पूछता, कुछ भी नहीं है। अच्छे तरीके से हम लोगों को याद है, रशीदाबाद के अंदर इनकी गाड़ी खड़ी हुई पेट्रोल पंप के पास। लोगों ने बोला सर जी आप तो अब वजीर अपाशी बन चुके हैं, हमें पानी दे दें। तो उन्होंने अपने गार्ड को बोला कि गाड़ी के अंदर मिनरल वाटर की बोतल पड़ी है, इनको निकाल के दे दो। ये हालात हैं। 2016 की दरख्वास्त दी है गैस की, अभी तक कोई नहीं हुआ है। 5-6 साल हो गए। लाइट की जो लोड शेडिंग हो रही है वो तो 7.5 घंटे होती है, उसके बाद भी जो है ना 2 घंटे लाइट होती है। और रोड के हाल वैसे के वैसे टूटे हुए हैं। भाई हमें तो कुछ उम्मीद नहीं नज़र आती इन हुक्मरानों से। अल्लाह करे कि कोई अच्छा बंदा आ जाए, कोई अच्छी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हमारी भी गलतियाँ, हम खुद ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो हमारे ऊपर बैठ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, ये जो 2.5 साल गुजरा तो यहाँ पे आप लोगों के जो मसाइल भाई थे? यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना लाइट है ना बिजली। आज सुबह से 9 बजे से लाइट गई हुई और अभी भी नहीं आई मेरा ख्याल है। तो मतलब अभी तक ये लोड शेडिंग का अलग मसला है, जो रोडों के मसले हैं, सीवेज का मसला है, तो ये अभी तक वैसे के वैसे ही मसले हैं, वैसी की वैसी ही, कोई हल नहीं हुआ 2.5 साल के कोई अंदर। हल नहीं हुआ। तो अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि जो मुंतखब नुमाइंदा हो तो वो आप लोगों के लिए क्या काम करे जो आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ आएँ? भाई कोई भी आए, हमें काम चाहिए। काम क्या, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस है? रोड पानी वगैरह- है, पानी रोड भी है? चाहिए, बिजली भी चाहिए, गैस भी चाहिए। तो अब दरखास्तें तो दी होंगी आप लोगों ने, लाजमी सी बात है, पिछले दौर में। तो 2016 से जी 2016 की दरख्वास्त दी है गैस की, अभी तक कोई नहीं हुआ है। 5-6 साल हो गए। लाइट की जो लोड शेडिंग हो रही है
वो तो 7.5 घंटे होती है, उसके बाद भी जो है ना 2 घंटे लाइट होती है। और रोड के हाल वैसे के वैसे टूटे हुए हैं, मतलब कोई लाइट पानी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। 2.5 साल हो गए या 3 साल हो गए, इससे पहले भी जिना जो कीमत है वो कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर कि आवाम को कोई सहूलत दे, कोई सहूलत नहीं है यहाँ पर। बिल वैसे के वैसे आ रहे हैं बिल भरपूर। वैसे बिल कैसे आ रहे हैं? उल्टा ज़्यादा हो गए हैं, 16 का 32 हो गया है। गैस नहीं है, लकड़ी जला रहे हैं लेकिन बिल आ रहे हैं। मतलब अभी जो गैस भी खरीद रहा बंदा, पानी भी भी हुई और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 15,000 तनख्वाह है और 20,000 उनका वो बनते हैं। बड़ा मुश्किलात है। हम लोग ने बाकी दीगर पार्टियाँ देखी है, नवाज शरीफ की भी आई है, इमरान खान की भी आई है, फैसल वावडा भी आए, लेकिन एक ही दफ़ा चक्कर लगाया उसके बाद नहीं आए। इस दफ़ा हमारा पूरा भरोसा है जी बिलावल पर। हम कहते हैं कि इस दफ़ा इलेक्शन में वही जीते। और हमारे इस इलाके में जो है ना गैस और बिजली की बहुत हम लोग को तंगी हो रही है। पानी हम लोग को बहुत मिलते वो मसला नहीं है, लेकिन सीवरेज का पानी मिलता है, साफ़ पानी हम लोग को नहीं मिलता है। और जिसकी वजह से हमारे इलाके के जो बुज़ुर्ग हैं वो नमाज़ भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मस्जिद में जाते जाते उनके नमाजी कपड़ों लोग के पलीत हो जाते हैं। गंदगी इतनी है, सर्विस का पानी जी, पूरा पड़ा। जी जी। तो कोई नहीं आया 2.5 साल में पूछने के लिए, जब ये जो बस फैसल वावडा साहब की बहुत बहुत मेहरबानी है जो हमारी तरफ आई नहीं है, इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिसको वोट देते हैं वोट लेने के टाइम पे आ जाते हैं, सब करूँगा, सब दूंगा, ये भी दूंगा, वो भी दूंगा, देता कोई भी नहीं। जो नहीं होता वो भी दूंगा। वही अपनी 2-4 बातें करके वो लॉलीपॉप पकड़ा के चले गए, कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद उनको पता ही नहीं है कि हम यहाँ के MP हैं या MNA हैं, ना उनके MNA हमें नज़र आए, ना उनके MP हमें यहाँ पे नज़र आए। तो मसाइल वैसे रहे, पानी का मसला था, रोड पानी का तो मसला तो वो तो अजर से है। यहाँ पे जो सबसे मेन जो यहाँ का प्रॉब्लम है वो है गैस की। कम से कम 6 साल हो गए, 6 साल हो गए, हमें आज तक ये समझ में नहीं आई कि गैस जो है ना वो सुबह में नहीं होता है, दोपहर में नहीं होते, और रात को 12 बजे के बाद आप वो गैस खोलो वो फुल होता है। अब ये पता नहीं कौन सा खाता है, कौन सा चक्कर है कि यार ये कौन सी तकलीफ़ हमें देना चाहते हैं, ये हमें महसूस ही नहीं हो रही। और दूसरी लाइटें इतनी लोड शेडिंग, इतनी ओवर लोड शेडिंग जिसकी कोई मिसाल ही बिल वगैरह वैसे ही आ रहे हैं। बिल गैस के बिल आप यकीन माने 450, 500 इससे ऊपर ही आ रहे हैं। बिजली के बिल भी वैसे ही तगड़े ही आ रहे हैं। बिजली तो अभी इतनी महंगाई भी है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे लोग पानी भी भरवा रहे हैं, गैस भी डलवा रहे हैं, सिलेंडर वगैरह ख़रीद रहे हैं। हाँ, तो किस तरह गुजर बसर मामला किस तरह गुजर बसर बस ऐसे ही होता है। कभी किसी आखिरी दिनों में बोलते हैं कि भाई दे 200-400 रुपये दे, कोई 200-400 उधार कर्ज पे आ जाए। उधार कर सर। ये सामने मेडिकल स्टोर वाले आप यकीन माने कम से कम ना मैंने अपनी बच्ची के फीड का, ना छोटी बच्ची के फीड का अभी भी 2 से 2.5 हज़ार रुपये इसका देना होगा, अभी भी देना होगा। दवाएं वगैरह भी वैसे महंगी हो गई हैं। दवाएँ वगैरह वैसे भी महंगी हैं। तो भाई हमें तो कुछ उम्मीद नहीं नज़र आती इन हुक्मरानों से। अल्लाह करे कि कोई अच्छा बंदा आ जाए, कोई अच्छी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन हमारी भी गलतियाँ, हम खुद ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो हमारे ऊपर बैठ जाते हैं। तो भाई हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस आबादी को नज़र से देखो कि यहाँ के भी रहने वाले लोग इंसान हैं, यही लोग आपको ऊपर लेके जाते हैं, इनकी वोट से आप आते हो, इनके लिए यहाँ पे नारे लगते हैं, वो बस 2-4 दिन नारे लगते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। वो फैसल हमारे यहाँ पे बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि फैसल वावडा साहब आपकी ये जो पराडो है ना ये मैं एक ही मरतबा देख रहा हूँ, उसके बाद नहीं देखूँगा। और वो बात जो है ना आज तक मुझे याद है कि वो उसके बाद वो पराडो यहाँ तक आज तक नहीं आई। ना इधर बिजली है, लोड शेडिंग इतनी है, पानी की हम लोग पहले हेडिंग यहाँ पे था, हेडिंग भी तोड़ दिया। अब हम लोग पानी टैंकर लेके आते हैं, 3,000 रुपये का टैंकर है। अब एक गरीब बंदा जो है उसकी बहुत मतलब नहीं, अभी वो पानी भी खरीद रहा है, गैस भी खरीद रहा है, बिजली भी तो ये गुज़िश्ता जो दौर गुजरा उसमें 2.5 साल में कोई काम नहीं हुआ इस इलाके में, जो वादे नारे किए थे आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सर ये बात ये इस तरह से है कि अभी इलेक्शन के दौरान जो है ना ये तमाम जितने, मैं तो ख़ास करके इनको सियासी मदारी कहूँगा, क्योंकि कोई इंसानियत नाम की अगर कोई चीज़ हो इनमें। अब 2.5 साल तकरीबन फैसल वाडा के यहाँ पे ये NA 249 में इनके गुज़र चुके हैं। ठीक है, ये आते थे कचरा कुंडियों पे बैठ के ये सियासत किया करते थे। ठीक है, और जब ये इलेक्ट हुए यहाँ से, और जब इलेक्ट होने के बाद अच्छे तरीके से हम लोगों को याद है रशीदाबाद के अंदर इनकी गाड़ी खड़ी हुई पेट्रोल पंप के पास। लोगों ने बोला सर जी आप तो अब वज़ीर आपाशी बन चुके हैं, हमें पानी दे दें। तो
तो उन्होंने अपने गार्ड को बोला कि गाड़ी के अंदर मिनरल वाटर की बोतल पड़ी है, इनको निकाल के दे दो। ये हालात हैं, ये हमारे वज़ीरों के हालात हैं। इनके आप आगे से आप फैसल वाडा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपके हलके का था, आपको हमने वोट दिए, यहाँ से आपने वोट आप इकट्ठे किए, आप कचरा कुंडियों पे बैठ के आपने सियासतें की, और आप आगे से आवाम को आपको जवाब क्या मिलता है कि ये फैसल वाडा आगे से जवाब देता है कि मिनरल वाटर की इनको बोतल निकाल के दे दो, मेरी गाड़ी में पानी बहुत पड़ा है। मतलब ये मजाक ये मजाक तंज किया उसने आवाम के ऊपर, और अल्लाह पाक ने ये तंज निकाला इस बंदे से। आज आप देख सकते हैं, ठीक है, खुद मुस्ताफ़ी होना पड़ा इनको, अपनी सीट इनको छोड़नी पड़ी। ये लोगों की बदवाएं हैं। यहाँ पे लोग गरीब दिहाड़ीदार मजदूर तबका है, यहाँ पे ये 12-12 हज़ार, 14-14 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये पे मेरे भाई गुजारा कर रहा है, ठीक है। और 15 हज़ार में वो पानी का टैंकर इस टाइम पे 2200 रुपये का है, वो भी, ये भी सर्दियाँ चल रही हैं, मौसम अच्छा है। और ये जब गर्मियाँ आएंगी ना, तो गर्मियों में ये टैंकर पहुँच जाएगा 4000 रुपया। आप हथेली पे से रख के घूमो, आपको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। शराबगोट तक हमें जाना पड़ता है पानी के टैंकर के लिए, हब चौकी जाना पड़ता है, नहरों के ऊपर वो पानी जो सदियों से जो है ना वो इकट्ठा हुआ है, गढ़ों के अंदर से लोग पानी, गंदा पानी भर के वो ला रहे हैं। सहूलतें की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे, सहूलतें अगर आपने विज़िट किया होगा एरिया का, जगह जगह कचरा कुंडियाँ हैं, नकासी है, आपका कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पे रोड नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे बुनियादी इंसान की जो है बुनियादी चीज़ों में तालीम है। यहाँ पूरे इस हल्के के अंदर जो खास करके UC 31 है, ठीक है, मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और पूरी आवाम ये बात सुन ले कि पूरी UC 31 में कोई सरकारी स्कूल अगर है तो मुझे कोई दिखा दे। अच्छा, कोई स्कूल ही नहीं है, कोई नहीं है UC में, ठीक है। एक डिस्पेंसरी थी अफरीदी कॉलोनी के अंदर, ये फैसल वाडा साहब फिर आगे, ये इसी बात पे फिर आगे उन्होंने चूना वूना डलवा के ये आपके लिए ओपन करवाई जाएगी। कहाँ है वो डिस्पेंसरी, बुनियादी सहूलत, सेहत का कोई इदारा, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल, कोई चीज़ नहीं है। एम्बुलेंस यहाँ हम फ़ोन करते हैं, घड़ों की वजह से मरीज़ को जो है ना वो चारपाइयों पे डाल के मेन रोड तक पहुँचाया जाता है। यहाँ पे ये पोजीशन है। लोग यहाँ पे सिंध में जो है ना वो थर को रो रहे हैं। मेरे भाई कराची के अंदर थर बने हुए हैं कई, एक ये मैं इसको नहीं देख रहा हूँ। तो अब आगे आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं, जो नया नुमाइंदा हो जो मुंतखब करे? देखें, अल्लाह करे कि जो आए, मैं तो ये दुआ करूँगा अपने हलके के लिए, अपनी आवाम के लिए, कि अल्लाह पाक हम पे जो ऐसा मुसल्लत करे, ऐसा बंदा लेके आए कि जो इस आवाम का खैर ख्वाह हो। फिर कठपुतली हुकूमत ने जो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख के घर किए, उसकी उलट उन्हें काम किए। 50 लाख से ज़्यादा घरों को मसमार किए उन्होंने। बनी गाला, मैं उस केस में बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जहां उस वक्त की चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनको रेगुलाइज़ किया है, और दूसरी तरफ पूरे इस्लामाबाद में बिल्डोज़र पे रहा है। इस तरह कराची में लोगों के घर जो है ना वो तोड़ दिए गए, लोगों के कारोबार जो है ना दुकानें तोड़ दिए। बल्दिया में पानी का मसला सबका है, ये आज का नहीं है, पिछले 30 सालों से जो भी नुमाइंदे आते हैं यहाँ पे वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद मसाइल वहीं के वहीं है। जिसको भी वोट देते हैं वो लेके सेट भी हो जाता है, जब वोट लेने का टाइम आता है तो सारे यहाँ पे जमा हो जाते हैं। अभी मेरी सामने परचून की दुकान है, मैं 4 दफ़ा लौट चुका हूँ यहाँ पे। ना कोई स्ट्रीट लाइट है, ना कोई रोड है, ना कोई पानी का निज़ाम है यहाँ पे, ना कोई निकासी का निज़ाम है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, दोबारा से इलेक्शन होने जा रहे हैं आपके हल्के में, तो गुज़िश्ता दौर कैसा गुजरा? जो 2.5 साल गुजरे तो वो कैसे गुजरे आप लोगों के? मसाइल हल हुए? नहीं, मसाइल सुनने वाला कोई नहीं, यहाँ पे आता ही कोई नहीं है। जिसको भी वोट देते हैं वो लेके सेट भी हो जाता है, जब वोट लेने का टाइम आता है तो सारे यहाँ पे जमा हो जाते हैं। अभी मेरी सामने परचून की दुकान है, मैं 4 दफ़ा लौट चुका हूँ यहाँ पे। ना कोई स्ट्रीट लाइट है, ना कोई रोड है, ना कोई पानी का निज़ाम है यहाँ पे, ना कोई निकासी का निज़ाम है यहाँ पे। गैस बिजली का वो हाल बना हुआ है। अभी इतनी महंगाई है, उसके बावजूद अभी लोग गैस भी ख़रीद रहे हैं, पानी भी ख़रीद रहे हैं। हाँ, वो भी खरीद रहे हैं, बिल आ रहे हैं, वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। गैस बिजली के बिल हम लोग भर ही नहीं सकते हैं। तो अभी जब इलेक्शन होंगे तो आप लोग किसको वोट देंगे? आप लोग की उम्मीदें क्या हैं उनसे कि क्या काम हों? अभी जो काम करेगा तो उनको ही वोट देंगे। इसको पे गए तो हम लोग पहले यही मुतालबा रखेंगे, हम लोग पहले काम करेंगे तो फिर उसके बाद, क्योंकि वोट लेके ये साइड पे हो जाते हैं तो हम लोग गरीब लोग जो होते हैं वो देखते रहे। आपका MNA थे वो नहीं आया, उन्होंने कोई नहीं पूछा? नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। वही पानी का मसला, बिजली का, गैस का, और इधर हम वो लोग गुल का पानी डाल थक के 2000 का एक खाना,
मिलते, वो भी कोई खा रहा है तो कोई मीठा, कुछ मज़े का नहीं। कोई गटर लैंड सिस्टम नहीं है, पानी का लैंड नहीं है। पानी का मसला है, गटर लैंड का ये मसला है, और बिजली का है, और कोई सहूलत नहीं है ये इधर। अच्छा, तो अब ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या आप लोगों की उम्मीदें क्या हैं? उम्मीदें क्या है? उम्मीदें हैं, लेकिन वो अभी कोई करे तो तब। अच्छा, वादे सब करते हैं? वादे सब करते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। बल्दिया में इस वक्त जितने भी उम्मीदवार हैं, सबसे पहले मैं उन्हें कहूँगा कि अपनी सरजमीन पे चलना सीखो। सिंगे मरमर की सरजमीन पे चलोगे तो फिसल के गिर जाओगे। बल्दिया में पानी का मसला सबका है, ये आज का नहीं है, पिछले 30 सालों से है। जो भी नुमाइंदे आते हैं यहाँ पे वादे करके चले जाते हैं, उसके बाद मसाइल वहीं के वहीं है। आप भी आज जाओगे गुलशन गाजी की तरफ या नियाबादी की तरफ, गड्ढे के सिवा उस सीवरेज के पानी के सिवा आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आइडेन का ये कहते हैं उन पर हम पाबंदी लगाएंगे, आज भी वो चल रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। लोग इतनी महंगाई है, महंगाई इतनी ही, जिनका मैं कहता हूँ अपना घर है वो किराएदार हो चुके हैं। जो किराएदार है वो कराची शहर में लावारिस हो चुके हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। ये सूरत हाल है बल्दिया टाउन की। मैं ये कह रहा हूँ, आम किसी आदमी से आप पूछो, उसके दिल पे हाथ रख के पूछो वो किस तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। वो मजबूरी है कि कोई कहता है तब्दीली सरकार है, तब्दीली सरकार ने सब कुछ बदल के रख दिया है। आटा को किसी के पहुंच से दूर है, जो 40 रुपये किलो था आज लोग 80 रुपया खरीद रहे हैं। हर चीज़ की कीमत आप देखो उड़ान कर रही है, उड़ान। हर चीज़ आदमी के हर तरीके से परेशान है, हाल है। तो अभी ये इलेक्शन होने जा रहे हैं यहाँ पे, तो आप किसको देख रहे हैं कि यार यहाँ पे हम उसको वोट दें कि हमारे मसले हल हों, और उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? मैं कहूँगा सूबाई हुकूमत जो है अपना नुमाइंदा सही चॉइस करके लाए, जो आवाम के दिलों में अपना जगह बना सके, आवाम की खिदमत कर सके। वादे दावे तो हर कोई करके जाता है, मगर आज तक हमने उन वादों का वफा नहीं देखा किसी से, सिर्फ वादे ही तक रह जाते हैं। आप देखते हैं कि इस बार क्या होता है, वादे ही तक रहते हैं, उस वादों में वफा भी होती है। मौजूदा जो हुकूमत है वो बिल्कुल नाहिल हो चुकी है। 2.5 साल में पिछले काम नहीं हुआ यहाँ पे, कोई काम नहीं हुआ। सीवरेज का, पानी का, रोडों का दी होंगी आप लोगों ने, लाजमी सी बात है। बहुत दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन कोई उस पर तवज्जो नहीं, कोई सुनवाई नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं हुई है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारे जो मसाइल हैं सारे हल होए। कोई ऐसा अल्लाह पाक भेज दे बंदा के वो मसले का हल निकाले। अगर आप मुंतखब हो जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ से, तो आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा टारगेट क्या होगा? किस चीज़ पे फोकस करेंगे? जो लोगों के दरीना मसाइल हैं, लोग 2.5 साल से परेशान हैं कि लोग पानी के मसाइल बता रहे हैं, रोडों के मसाइल बता रहे हैं, सीवरेज के मसाइल बता रहे हैं, तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे होगा यहाँ पे? सबसे ज़्यादा फोकस पानी के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत मसाइल है, और फिर उसके बाद सीवरेज का है, और रोडों का भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे रोडों का जो है ना वो सूबाई हुकूमतें हमें उसके लिए, मतलब अभी इतनी महंगाई का दौर है, लोग पानी खरीद रहे हैं, पीने का अलग खरीद रहे हैं, इस्तेमाल के लिए अलग। आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के जो मंशूर है 6.8 मिलियन अभी तक नौकरियाँ दे चुकी है पीपल्स पार्टी। हमारा नारा है रोटी, कपड़ा और मकान। और फिर कठपुतली हुकूमत ने जो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख के घर किए, उसकी उलट उन्हें काम किए। 50 लाख से ज़्यादा घरों को मसमार किए उन्होंने। बनी गाला, मैं उस केस में बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जहां उस वक्त की चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनको रेगुलाइज़ किया है, और दूसरी तरफ पूरे इस्लामाबाद में बिल्डोज़र पे रहा है। इस तरह कराची में लोगों के घर जो है ना वो तोड़ दिए गए, लोगों के कारोबार जो है ना दुकानें तोड़ दिए। लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी जो है ना इसका मंशूर यही है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, अगर इस इलाके में जहाँ आप खड़े हैं, अगर यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप रोडों का जाल है, या सीवरेज का है, या मैं अगर एहतियात टाउन की बात करूँ, वहाँ अगर काम किया तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया है। तो पीपल्स पार्टी एक गुलदस्ता है जहाँ तमाम अक़वाम के, तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पे मौजूद है। इसी वजह से हम कहते हैं कि चारों सूबों की ज़ंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, ये जो 2.5 साल गुजरा बल्दिया टाउन का, उसमें क्या मसाइल फेस किए? क्योंकि गुज़िश्ता जो एमएनए थे उनकी तो बहुत शिकायतें हैं, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम भी किया था, उसमें भी लोगों ने कहा कि हमारे मसाइल हल नहीं हुए, रोडें टूटी हुई है, सर्विस का निज़ाम दरम भरम हुआ हुआ है। अब जो आने वाला इलेक्शन है, तो आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं जो नया उम्मीदवार है उससे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बल्दिया टाउन एक बहुत पुराना इलाका है और यहाँ पसमानदा इलाका है। यहाँ पर जो भी एमएनएज़ आए हैं या एमपीएज़ आए हैं या बल्दियाती नुमाइंदे आए हैं, मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने बल्दिया के अंदर कोई काम वो नहीं किए जो होने चाहिए।
बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मामला हैं। कहीं सड़कें ख़राब हैं, कहीं सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, बहुत सारे मामला यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा है। पानी का बहुत बड़ा फुकदान है। अभी बल्दिया को जिस तरह से आप देखें और इलाके हैं, गुलबर्ग चले जाएं, सदर टाउन चले जाएं, न्यू कराची टाउन चले जाएं, नॉर्थ नाजोन जैसे वहाँ पर या कोरंगी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मेगा प्रोजेक्ट के काम हो रहे हैं। तो बल्दिया टाउन एक बहुत पुराना इलाका है और इस टाउन के अंदर मकसद लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल हैं। तो उसमें मेरी गुजारिश है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर अब जो इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं तो उस पर खुसूसी तवज्जो दे। अब आवाम यहाँ पर वोट देंगी, वो जो मसाइल हल करेंगे और जो मसाइल पर तवज्जो देंगे तो वो होंगे। बहुत शुक्रिया। आवाम के मसाइल होने चाहिए जी, आवाम के मसाइल, इसलिए कि आवाम वोट कौन देती है? इस आवाम देती है। आवाम से वादे बहुत सारे होते हैं लेकिन वो जब वफा नहीं करते तो आज भी देखें यहाँ पर आप किसी जगह पर भी आप चले जाएं तो आपको हर जगह पर ये महसूस होगा कि जनाब सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद है, पानी का इतना बड़ा फुकदान है। हाँ, हम एक शुक्रगुजार हैं कि जो पिछले किसी वक्त के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने यहाँ कोई 40-42 करोड़ रुपए की स्कीम से कुछ पानी के यहाँ पर लाइन जो दी थी उससे किसी हद तक पानी का मसला हल हुआ। लेकिन चूँकि बल्दिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इलाके हैं जहाँ पर वहाँ पर तकरीबन 70% ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी नहीं है सबका बुनियादी। तो जब पानी जैसी नेमत से यहाँ के लोग महरूम हैं तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है आपके मीडिया के तवज्जुह से कि आप इसको वहाँ पर आला हुकाम तक पहुँचाएँ कि यहाँ के जो देरीना मसाइल हैं उसको हल करें, क्योंकि यहाँ का बुनियादी ढांचा सही होगा तो यहाँ की आवाम भी खुशहाल होंगी और इंशाअल्लाह ताला जो काम करेगा उसको वोट भी देंगे। तो सर मसलों का अंबार है यहाँ, हम किस मसले पे बात करें? आप सर्विस लेन को देख लें, समझिए ना आने का रास्ता है ना जाने का। स्कूल के बच्चे नमाजी पढ़े बड़ी मुश्किल से आज आप पा रहे हैं यहाँ से। सर ये तो कब से मामला चल रहे हैं, देख सकते हैं आप ये सीवरेज का क्या हाल हुआ है। रोज़ ब रोज़ जो है लाइन भर जाती है और पानी हो जाता है। सब बच्चे जो हैं परेशान, स्कूल नहीं जा सकते, बूढ़े बुजुर्ग वगैरह सब जो है ना परेशान हैं। पानी यहाँ बेचा जाता है, हमारा पानी हमें ही बेचा जाता है और ये टैंकरों के ज़रिए आते हैं। और इसके अलावा ये आप जगह देख रहे हैं, यहाँ ऐसी जगह है कि यहाँ पे रश्के वाला भी नहीं आता। अगर कोई मरीज़ बीमार भी हो जाता है एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आती। सर क्या कहेंगे, ये जो इतने मसाइल हैं 2.5-3 साल से लोग बोले हमने दरखास्तें जमा कराई लेकिन आज तक ना पानी का मसला हुआ ना सीवरेज का मसला। सर पहले तो हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे पसमानदा इलाके में आए। तो सर मसलों का अंबार है यहाँ, हम किस मसले पे बात करें? आप सर्विस लेन को देख लें, समझिए ना आने का रास्ता है ना जाने का। स्कूल के बच्चे नमाजी पढ़े बड़ी मुश्किल से आज आप पा रहे हैं यहाँ से। तो 2.5 साल से तो हम देख रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा हमारे किसी मसले को हल करेगा, बहरहाल कोई नहीं है। MLA साहब तो जब इलेक्शन की मुहिम चल रही थी उस टाइम आए, उसके बाद नहीं आए। हमारे MP मलिक शहजाद साहब समझ गए, वो नाइस आदमी, उन्होंने काम करवाए दीगर आसपास के इलाकों में भी। तो यहाँ भी उनसे उम्मीद है हमें तो इंशाल्लाह वो आएंगे। यहाँ जो आवाम के दरपेश मसाइल है वो करेंगे। यहाँ पे अभी इलाके में इलेक्शन होने जा रहा है कुछ अर्से बाद, तो क्या देख रहे हैं आप, किस तरह का आप चाहते हैं कि मसाइल हल हों? जो आपको सबसे बड़ी परेशानी है पानी है, सीवरेज है, उसका हल किस तरह चाहते हैं? क्या आपकी उम्मीदें हैं? सर उम्मीदें हमारी, जो शख्स जो पार्टी काम करेगी हम उसी वोट देंगे, हम उसी सपोर्ट करेंगे, चाहे वो PTI हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो। जो भी हमारे मसले मसाइल हल करेगी हम उसी को वोट देंगे। और हमें उम्मीद है MP मलिक शहजाद अवान साहब पे कि वो हमारे मसाइल हल करेंगे। सर ये तो कब से मामला चल रहे हैं, देख सकते हैं आप ये सीवरेज का क्या हाल हुआ है। रोज़ ब रोज़ जो है लाइन भर जाती है और पानी हो जाता है। सब बच्चे जो हैं परेशान, स्कूल नहीं जा सकते, बूढ़े बुजुर्ग वगैरह सब जो है ना परेशान है। नमाज पीने का खाने जो नहीं, पानी भी यहाँ नहीं आता, लाइन नहीं डली हुई पानी की, कब से बोल रहा है। वही टैंकर वाला सिस्टम है। अभी 2200-2500 का जो है टैंकर हम लोग डालते हैं। गरीब आवाम क्या करेगी? बिल भरेगी या पानी के पैसे भरेगी, क्या करेगी गरीब आवाम? आप देख सकते हैं ये गरीब आवाम है, यहाँ पे कच्ची आबादी है। यहाँ अगर इनके मसाइल हल नहीं होंगे हम जैसे गरीबों के, तो कौन करेगा फिर मसाइल हल? यहाँ हर कोई आता है, वोट लेता है, चला जाता है, काम कोई करता ही नहीं यहाँ पे आके। वादे सब करते हैं इलेक्शन से पहले।
बातें सब करते हैं, यहाँ जलसे भी कराते हैं, बड़े बड़े वादे भी लगाते हैं, नारे भी, हर काम करते हैं, लेकिन आता कोई नहीं है बात। सर ये कम से कम नई हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं। इसके लिहाजा आप देख सकते हैं कि गटर की लाइनें हैं, इलाका कैसे है, ना कचरा उठाया जाता है, ना यहाँ पे गैस है और पानी भी नहीं है। पानी यहाँ बेचा जाता है, हमारा पानी हम ही बेचा जाता है और ये टैंकरों के ज़रिए आते हैं। और इसके अलावा ये आप जगह देख रहे हैं, यहाँ ऐसी जगह है कि यहाँ पे रश्के वाला भी नहीं आता। अगर कोई मरीज़ बीमार भी हो जाता है, एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आती है। हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार हो, जो इस इलाके को और इस इलाके से खड़ा और इस इलाके से जीते और हमारे बीच में हो, वो जो हमारे मसले हल करे। सबसे पहले पानी का मसला है, उसके बाद बिजली का, उसके बाद गैस का, उसके बाद ये आप देख सकते हो कैसा इलाका है, टूटा फूटा है। लोग बेचारे यहाँ पर मतलब जिनकी सैलरी वाले हैं, डेली कमाने वाले हैं, वो अपनी तनख्वाह से बेचारे पानी भी भर रहे हैं। ये महीने का तकरीबन 10 से 12 हज़ार का पानी का लग जाता है। जो आम सैलरी वाले बंदे हैं, मतलब कंपनियों में काम करते हैं, महंगाई इतनी है कि आटा देख लो, चीनी देख लो, मतलब जितने भी आप खुद माशाल्लाह देखते हो कितनी महंगाई हो चुकी है। इससे हम लोग बहुत तंग आए हैं महंगाई से। 1 साल तो गैस का मसला है, अभी चल रहा है, कुछ भी यहाँ पे नहीं हल हुआ। अच्छा, तो वही गैस खरीद रहे हैं आप लोग, पानी खरीद रहे हैं? पानी भी खरीद रहे हैं, 2000-2500 का टैंकर खरीद रहे हैं। गलियाँ आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको। सीवरेज का निज़ाम पूरा बिगड़ा हुआ, सीवरेज जो है, गंदा पानी जो है, तो मतलब इतनी महंगाई भी हुई है। जैसे पोलियो के कतरे पिलाती हूँ ना, तो सबसे ज़्यादा गंदगी। अच्छा आप जानती हैं? पोलियो वर्कर हूँ, जैसे यहाँ पे आपको पता है इस गंदगी की वजह से ज़्यादा हमारे बच्चे बीमार होते हैं। और उनका भी हमारे रिफ्यूज़र जो भरते हैं यही कहते हैं कि आप क्यों भाजी इसका कुछ नहीं करती हो, कतरे पिलाने आ जाती हो। मैंने बोला भाजी काफ़ी लोगों को मैं अपने मतहत, जैसे इंसान ने अभी 8 ढकने अभी इसने दिए हैं, काफ़ी लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो है ना यहाँ पूरी सेवरेज का बहुत ज़्यादा मसला है। दूसरा है कि अभी इतनी महंगाई का दौर चल रहा है, ऊपर से लोग पानी भी खरीद रहे हैं, गैस भी खरीद रहे हैं, तो किस तरह गुजारा चल रहा है, किस तरह मामला हो रहे हैं? बहुत मुश्किल गुजारा है जी। यहाँ पे वो जो लकड़ियाँ जला के जो एक वक्त वो काफ़ी लोग तो यहाँ से गाँव चले गए हैं। कुछ यकीन का इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं हर घरों में। मैं हर घर में जाती हूँ और मुझे हर घर के मामले परेशानियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। जगह जगह नाले, सेवरेज और सड़कों टूटी फूटी हाल, पानी का मसले मसाइल हैं। लोग आए दिन मुख्तलिफ वो होते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो कोई बच्चा गटर में गिर रहा है, कोई ढकने नहीं लगे हुए। तो ये सारे मसाइल हैं यहाँ पे बल्दिया टाउन में बहुत ज़्यादा। पानी का मसला अलग चल रहा है कि पानी का तो बहुत बड़ा इशू चल रहा है। ये जहाँ हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, ये इस्लाम नगर और इन इलाकों में, कादरी मोहल्ला में, और ये आफरीदी कॉलोनी बराबर में है। तो इनका तो मेरा ख़्याल है कोई 15 साल से पानी नहीं आ रहा। 15 साल से ये लोग महंगे दामे टैंकर ख़रीद रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि एक बंदे की तनख्वाह 15,000 रुपये है, तो वो 6,000 का टैंकर ख़रीदेगा और फिर बच्चों को पढ़ाई और बाकी जो बिल हैं, बाकी के बिल हैं। महंगाई इतनी हुई है कि वो एक इंसान ख़ुदकुशियों पे वो मजबूर हो जाता है इंसान कि हम ख़ुदकुशी करें, इससे पहले कि बच्चे खाने को मांगे, पीने को मांगे और स्कूल के और ये सब चीज़ें देख के तो फर्स्ट्रेट का शिकार हैं यहाँ पे लोग काफ़ी। नए मुंतखब जो भी होंगे उनसे आपकी क्या उम्मीद है वाबस्ता? इंशाल्लाह मैं तो यही कहूँगा कि हम सब बल्दिया टाउन के लोगों को आंखें खोलनी चाहिए और हमें ऐसे उम्मीदवारों को चुनना चाहिए कि जो पहली बात तो है कि सिंध हुकूमत से रिलेटेड हों, और दूसरी बात यह है कि वो आवाम के दरमियान रहने वाले लोग हों, ना कि वो फैसल वाडा की तरह हो कि लंदन का अमेरिकन शहरी और वो यहाँ के बर्गर के टीए पे खड़े होके और कचरों पे बैठ के और हमें चूना लगा के यहाँ से निकल गया। MNA बनने के बाद उसकी शक्ल नहीं देखी। और मैं हल्फिया के बाखुदा कहता हूँ, मैंने इतने अरसे के बाद उस दिन जाके वो सेनेट के कागजात जमा कराने आए थे, तो वहाँ उनकी शक्ल देखी कि ये फैसल वाडा है। तो ये सब वो हैं। तो अवामी मसाइल हल हों, जो भी आए, तो बस हमारी भी यही गुजारिश है कि जो भी आए वो आवाम का ख्याल रखें, आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।